नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में 1 मई से 18 प्लस का टीकाकरण अभियान अब 10 मई से होने की संभावना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की ओर से वैक्सीन की आपूर्ति नहीं किए जाने से 1 मई से होने वाली वैक्सीनेशन की तारीख में इजाफा हुआ है। झारखंड सरकार ने दोनों कंपनियों को 25-25 लाख डोज का ऑर्डर दिया था। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 50 लाख डोज के लिए 18 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया है। इसके बावजूद कंपनियों ने कहा है कि फिलहाल वैक्सीन की आपूर्ति संभव नहीं है, इसी कारण 1 मई से टीकाकरण नहीं हो पाया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिलों में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई थी। झारखंड में वैक्सीनेशन पर पड़ रही खटास। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, कहां से लाएं वैक्सीन। देश भर में कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। 1 मई से तीसरे चरण की भी शुरुआत हो चुकी है। तीसरे चरण में 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगाने का प्रावधान है, लेकिन झारखंड में वैक्सीन की अनुपलब्धता के चलते 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों को वैक्सीन देने की योजना में अब खटास पड़ती नजर आ रही है। वहीं इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि बताइए कहां से चलाएं वैक्सीन ड्राइव। कंपनी 15 मई के बाद वैक्सीन देने की बात कर रही है। केंद्र सरकार तो कम से कम कुछ वैक्सीन उपलब्ध कराएं ताकि हम ड्राइव चलाएं। हेल्थ सेक्रेटरी ने जारी किया आदेश, कहा 9 दिनों में 750 संक्रमितों की हो गई है मौत। अब प्राइवेट और सरकारी हर जगह बेड बढ़ाने की जरूरत। झारखंड में कोरोना के कहर के बीच सरकार ने राज्य के प्राइवेट और सरकारी सभी अस्पतालों में 70% बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने का निर्देश दिया है। प्रभारी हेल्थ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह ने सभी जिले के डीसी के साथ सिविल सर्जन को इसे जल्द लागू करने का आदेश दिया है। हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा है कि पिछले 9 दिनों में राज्य में 750 लोगों की कोविड से मौत हो गई है। वहीं 30 दिन में एक्टिव मरीजों की संख्या 57,716 हो गया है। मरीज और मौत में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर जरूरी है कि सभी अस्पतालों में उपलब्ध बेड की संख्या बढ़ाई जाए। अभी तक निजी अस्पतालों में 50% बेड ही कोविड मरीजों के लिए रिजर्व थे। रांची के नामकुम रेलवे स्टेशन में पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस टैंकर हुआ लोड। देश के लिए प्राणवायु बना रहे झारखंड के मजदूर। आज जहां पूरा देश ऑक्सीजन संकट से जूझ रहा है, ऐसे में रांची, बोकारो और जमशेदपुर के ऑक्सीजन प्लांट 24 घंटे लिक्विड ऑक्सीजन बना रहे हैं ताकि देश की सांसें नहीं थमे। झारखंड में 19 ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट है। इन प्लांट से झारखंड समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति नियमित रूप से हो रही है। इसी कड़ी में शनिवार को रांची के नामकुम रेलवे स्टेशन से पहली बार ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन में ऑक्सीजन एक्सप्रेस टैंकर को लोड किया गया। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। झारखंड में 18 प्लस कोरोना टीकाकरण स्थगित। झारखंड में शनिवार को 18 से 44 वर्ष के नागरिकों का कोरोना टीकाकरण शुरू नहीं हो सका। यह पूर्व में ही तय हो गया था कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य में 1 मई से इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू नहीं हो पाएगा। राज्य सरकार ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि भारत सरकार के अधिकृत संस्थानों द्वारा वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण 1 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का केंद्र सरकार द्वारा घोषित टीकाकरण कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि वैक्सीन उपलब्ध होते ही टीकाकरण कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। कोरोना वैक्सीन की है किल्लत। जमशेदपुर के युवाओं को अभी करना होगा इंतजार। जमशेदपुर शहर में वैक्सीन की किल्लत हो गई है। इसे लेकर शनिवार को शहरी क्षेत्र के अधिकांश सेंटरों पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रभावित रहा। वैक्सीन नहीं मिलने से लोग को निराशा ही लौटना पड़ा। वैक्सीन सेंटर पर मौजूद कर्मचारियों का कहना है कि वैक्सीन खत्म होने की वजह से फिलहाल बंद कर दी गई है। सिर्फ साक्षी स्थित रविंद्र भवन व बिट्टूपुर स्थित LIC भवन में वैक्सीनेशन हो रहा है। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। ऑक्सीजन परिवहन के झंझट से जल्द मिलेगी मुक्ति। जानिए क्या हो रही तैयारी। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण इन दिनों गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि टाटा समूह देश के उन शहरों को हर दिन 800 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है जहां इसकी सबसे ज्यादा किल्लत है। इसके बावजूद केंद्र सरकार अब इसके लिए अस्थायी समाधान की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से टाटा समूह की टाटा एडवांस सिस्टम और ट्राइडेंट न्यूमेटिक कंपनी ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए देश के सभी जिला अस्पतालों में प्रेशर स्विंग एडोर्सन सिस्टम को विकसित कर रही है। इसकी एक यूनिट को विकसित करने में 75 लाख रुपए की लागत आएगी, जिसे पूरा होने में भी 3 माह का समय लगेगा। रूस से स्पुतनिक V टीके की पहली खेप लेकर आया विमान हैदराबाद में उतरा। कोरोना संकट के बीच देश के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल रूस से एक विमान स्पुतनिक V टीके की पहली खेप लेकर हैदराबाद में लैंड कर चुका है। विदेश मंत्रालय के अनुसार पहली खेप में 1.5 लाख खुराक भारत पहुंची है। वहीं इसके बाद मध्य मई या माह के अंत तक 30 लाख खुराक और आएगी। जून में 50 लाख खुराक और आएगी। एक समाचार एजेंसी ने रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि भारत को 1 मई को रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V के पहली खेप मिल जाएगी।
SBI खाता धारकों को बड़ी राहत, अब KYC अपडेट नहीं होने पर बंद नहीं होगा आपका खाता। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI कोरोना काल में ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अब SBI उन ग्राहकों का खाता बंद नहीं करेगी जिनका KYC अपडेट नहीं हुआ है। कोरोना के चलते बैंक ने इस सुविधा का लाभ 31 मई तक बढ़ा दिया है, यानी अब जिन खाता धारकों को KYC 31 मई तक अपडेट नहीं होगा उनके खाते फ्रीज नहीं किए जाएंगे। झारखंड में हालात बेकाबू, रोज मिल रहे 5000 से अधिक कोरोना संक्रमित। झारखंड में 9 दिनों से लगातार 5000 से अधिक कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। 21 अप्रैल से लगातार यह स्थिति बनी हुई है। हालांकि इस बीच बड़ी संख्या में संक्रमित स्वस्थ भी हो रहे हैं। रांची सदर अस्पताल में होमगार्ड को ऑक्सीजन सिलेंडर मैनेजमेंट की दी गई ट्रेनिंग। सदर अस्पताल रांची डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ केयर सेंटर में मेडिकल सुविधाओं को लेकर जिला प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतिनियुक्त चिकित्सकों की टीम, दंडाधिकारी और स्वास्थ्यकर्मी अपने कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई के लिए मैनीफोल्ड सिस्टम का संचालन किया जा रहा है। शुक्रवार को अस्पताल में मौजूद होमगार्ड को मेडिकल इक्विपमेंट की हैंडलिंग के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग डॉक्टर पंकज कुमार सिन्हा के द्वारा दी गई। देश के सर्वाधिक कोरोना संक्रमित 5 राज्यों में शामिल है झारखंड। बढ़ सकती है मुश्किलें। झारखंड में कोरोना जांच की गति व कंटेनमेंट जोन में सख्ती बढ़नी जरूरी है। संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों की भी समय पर जांच आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड में कोरोना संक्रमण की स्थिति अभी भी चिंता बढ़ा रही है। कोरोना संक्रमण में झारखंड की स्थिति का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि यह उन 5 राज्यों में अभी भी शामिल है जहाँ कोरोना का संक्रमण अधिक है। नर्स और डॉक्टर के कई पदों पर भर्तियां, सीधे इंटरव्यू से मिलेगी नियुक्ति। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बोकारो जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्सों के 60 पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। नर्स या डॉक्टर के पद पर आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी 3 मई 2021 से 8 मई 2021 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। नर्स व डॉक्टर के पदों पर अभ्यर्थियों का चयन सीधे इंटरव्यू के जरिए होगा। जरूरतमंदों के घर एक साथ पहुंचेगा मई जून का राशन, कार्ड न होने पर भी मिलेगी राहत। झारखंड में राशन कार्ड धारकों को मई और जून का राशन एक साथ दिया जाएगा। राशन कार्ड न होने पर भी जरूरतमंदों की सहायता की जाएगी। 31 मई तक तमाम राशन कार्ड धारकों को मई और जून महीने का राशन पहुँचा दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बारे में जानकारी दी है। मीडिया जगत को एक और झटका, दूरदर्शन की जानी पहचानी एंकर कन्नू प्रिया की कोरोना से मौत। कोरोना का कहर देश में इस कदर हावी हो गया है कि कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आए दिन इस महामारी को लेकर दर्दनाक खबरें आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में देश ने कई जानी मानी हस्तियों को खो दिया है। इसमें एक नाम दूरदर्शन की जानी पहचानी एंकर कन्नू प्रिया का नाम भी शामिल हो गया है। वहीं इससे पहले मशहूर टीवी पत्रकार रोहित सरदना की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। कुछ दिन पहले वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। मई महीने के लिए LPG रसोई गैस सिलेंडर के नए दाम जारी। मई महीने की 1 तारीख को तेल कंपनियों ने रसोई गैस का नया दाम जारी कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शादियों के सीजन में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घट गए हैं। हालांकि घरों में इस्तेमाल होने वाला 14.2 किलोग्राम वजन वाले रसोई गैस के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम की बात करें तो राजधानी दिल्ली में ही 46 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती हुई है। निशिकांत दुबे MP के विशेषाधिकार हनन पर लोकसभा सचिवालय ने मांगा जवाब। देवघर DC मंजूनाथ लपेटे में। लोकसभा सचिवालय ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के विशेषाधिकार हनन की नोटिस पर राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। गौरतलब है कि सांसद ने देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत लोकसभा सचिवालय को सौंपी थी। लोकसभा सचिवालय के उप सचिव बाला गुरुजी ने इसे केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय और मुख्य सचिव को प्रेषित कर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। बोकारो में अगले 6 महीने तक हड़ताल, जुलूस और धरना प्रदर्शन पर रोक। DC राजेश सिंह ने जारी किया आदेश। कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए बोकारो जिला प्रशासन ने शनिवार को एक अहम निर्णय लिया है। कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव एवं उचित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए बोकारो DC राजेश सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 विभिन्न धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के हड़ताल, जुलूस और धरना प्रदर्शन समेत अन्य सभी प्रकार के कृत्य जो धारा 144 उल्लंघन के अंतर्गत पाबंदी है उसे गैर कानूनी घोषित किया है। ऐसे में जिला अंतर्गत किसी भी प्रकार का हड़ताल, जुलूस और धरना प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। झारखंड के मधुपुर उपचुनाव के नतीजे आज। 3 हॉल में 21 टेबल पर होगी मतों की गिनती। कोविड गाइडलाइन के तहत होगी काउंटिंग। मधुपुर उपचुनाव के नतीजे 2 मई रविवार को आएंगे। मतों की गिनती की पूरी तैयारी कर ली गई है।
काउंटिंग 3 हॉल में 21 टेबल पर होगी। साथ ही कोविड गाइडलाइन के पालन के लिए भी प्रशासन ने कमर कस ली है। मतगणना केंद्र में प्रवेश करने के पहले थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजर्स, साबुन और पानी की व्यवस्था की गई है। मतगणना कर्मी बिना मास्क एंट्री नहीं कर सकेंगे। बताते चले कि 17 अप्रैल को उपचुनाव के तहत मतदान संपन्न हुआ था। 71.60% वोटिंग हुई थी। उपचुनाव में 6 प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में कैद है। इसमें से भाजपा और झामुमो के प्रत्याशी को छोड़कर शेष निर्दलीय हैं।